ओम काली मित्रों, आज हम हरिद्रा माला सिद्धि कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हरिद्रा माला जो है वो माता बगलामुखी के साधना में ज़रूरी होती है। बिना हरिद्रा माला के माता बगलामुखी का जप नहीं किया जाता है। हल्दी की माला बनाने के लिए शुक्रवार को बगीचे से हल्दी उखाड़ कर लाए, फिर 7 दिन तक छाया में सुखाए। कच्चे हल्दी नहीं मिलने पर बाज़ार से पक्की हल्दी भी ले सकते हैं। जब श्वेत गाय जो सफ़ेद रंग की गाय होती है गोबर कर रही हो तो उसे नीचे नहीं गिरने दें। किसी पात्र में एक पात्र में पानी लेकर उसमें कुचिला का चूर्ण एवं गोबर डाल दे। फिर उसमें हल्दी के टुकड़े डालकर उसका षोडोपचार ओम हरिद्राय नमः इस मंत्र से पूजन करें। चूल्हे पर पानी चढ़ाकर उसमें हल्दी की गांठें डाल दे। पीपल की लकड़ी से चूल्हा जलाए तथा गर्म कर दे। उसके बाद में हल्दी नरम ना ज़्यादा से ज़्यादा नरम नहीं हो। उसके पश्चात हल्दी में छेद करें और छोटी जो कन्या होती है उसके हाथ से हल्दी की माला बनाएं। रविवार को माला को वन अमृत बीज से मार्जन कर बगला मूल मंत्र से षोडोपचार पूजन करें। उसके बाद में हरिद्रा माला को शर्करा, घृत, दूध से मातृका वर्णों से 20 आवृत्ति मार्जन करें तो 1000 मार्जन हो जाएगा। इस माला से बगला का लीम बीज 1000 जप करें तो माला सिद्ध हो जाएगी। माला को पीत वस्त्र से लपेट करके रात्रि में पीत पुष्प, पीत चंदन से उसे अर्चना करें। वीर भाव से निडर होकर जप करने से सिद्धि मिलती है। जप काल में माला भूमि पर गिर जाए तो जप निष्फल हो जाता है। तो अंततः यानी क्या होता है, जब माला आप जप कर रहे हो उस समय माला ज़मीन से स्पर्श नहीं होनी चाहिए। अगर माला ज़मीन से स्पर्श हो जाती है तो उसका जो फल है यानी आप जो जप करते हैं उसका फल निष्फल हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि एक तो अपने हाथ में गोमुख रखें या तो माला धरती से स्पर्श ना हो इसकी खबरदारी लेनी चाहिए। उसके बाद में अगर भी टच हो जाता भी है तो पहले से गिनती शुरू करें और फिर से अपना जप शुरू करें। नए साधकों के लिए बहुत लोगों के पास हरिद्रा माला उपलब्ध नहीं होती है। बाज़ार में भी अच्छी माला मिलती है लेकिन उसका पूजन कर सिद्धि करनी ज़रूरी होती है। तो माला बाज़ार से भी लाए तो उसकी जिस प्रकार बताया गया है उस तरह षोडोपचार पूजा करके सिद्धि कर लेनी चाहिए। मंत्र जप 1000 लीम मंत्र से कर लेना चाहिए। उसके बाद में उसकी सिद्धि हो जाएगी। और गुरु मुख से माता बगलामुखी के मंत्र अपने कान में लेके उस मंत्र को ग्रहण करके जप करना चाहिए। पहला तो गुरु मंत्र का जप करना पड़ता है, उसके बाद में गणेश जी के मंत्र जप करना पड़ता है, उसके बाद में भैरव बाबा की दीक्षा लेनी पड़ती है। माता बगलामुखी के लिए माता बगलामुखी की जो भैरव है वो है मृत्युंजय भैरव, तो मृत्युंजय भैरव की साधना करनी पड़ती है। और उसके बाद में माता बगलामुखी की मंत्र बीज मंत्र से शुरू करके आगे आगे जाना चाहिए। अपने गुरु जो है वो जो है माता बगलामुखी के ही सेवक होने चाहिए। पहले उन्होंने बहुत सारी साधनाएं करके अपना अनुभव लिया होना चाहिए, उसके बाद ही आप उनसे दीक्षा लें। किसी कारणवश आपको अगर हरिद्रा माला नहीं मिलती है तो आप रुद्राक्ष की माला से भी जप कर सकते हैं। जप करते समय ऐसी जगह चुने कि वहाँ पे एकांत हो। रात का समय सबसे अच्छा होता है। उसमें भी महानिशा का समय जो होता है वो माता के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। महानिशा का समय जो होता है रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है।
उस समय अगर आप जप करते हैं, हवन करते हैं, तप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो जल्दी से जल्दी उसका पूरा यानी 100% आपको लाभ होता है। आप जब जो करेंगे उसके लिए ये उच्च कोटि की साधना है, इसलिए 1.25 लाख का कम से कम जप होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। 1.25 लाख के संकल्प में आज जितना जप करें उससे ज़्यादा कर सकते हैं, अगले दिन कम नहीं कर सकते हैं। और साधना के विविध अंग है, उसमें जप करना पड़ता है। जप के बाद हवन होता है, दशांश हवन करेंगे, उसके बाद में दशांश तर्पण करेंगे, दशांश मार्जन करेंगे और उसके बाद में ब्राह्मण भोजन या गुरु भोजन का दशांश होता है। हवन के लिए भी आप रात्रि का समय ही चुन सकते हैं। आपका अगर 100% रिजल्ट चाहिए, अच्छे फल चाहिए तो आपको माता बगलामुखी की साधना रात को 9 बजे से रात को 3 बजे तक कर सकते हैं। और उसमें भी आप महानिशा में भी यानी 10 से 2 बजे तक करेंगे तो उसमें ज़्यादा फल मिलेंगे। जब तब करते हुए आप भोग भी लगा सकते हैं माता जी को। दुर्गाष्टमी को अच्छे से पूजा करके जब हवन करके अच्छा सा भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में आप दुर्गाष्टमी को माता के प्रसन्नता के लिए माता बगलामुखी सहस्त्र नाम से कुमकुम अर्चन कर सकते हैं, यंत्र अर्चन कर सकते हैं। इसी तरह आप माता बगलामुखी को जल्द से जल्द प्रसन्न करके अपने कार्य पूरा करा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जानकारी हम अगली वीडियो में